गलती से भी ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ मेरी सांसें जाएंगी और वहां तुम्हारे पति की सांसें थम जाएंगी। जो काम मेरी माँ अधूरा छोड़कर गई, वो काम मैं पूरा करूंगी। खत्म कर दूंगी मैं तुम दोनों को, तुम्हारे नागवंश को। सिंगिका की शक्तियों को मैं जागृत करूंगी। वो पायल उनके कदमों में अर्पित करके मैं उन 9 मणियों को जागृत करूंगी। राक्षस काल खत्म होने में अभी भी वक्त है। दो, वो पायल मुझे दे दो। नहीं दूंगी। अच्छा, नहीं दोगी? ठीक है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है प्रथा। नागवंश या फिर तुम्हारा पति। पायल ले जा और बचा ले अपने नागवंश को, या फिर वो पायल मुझे दे दे और बचा ले अपने पति को। और इस पायल की रक्षा तुम दोनों को करनी है। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। तुम्हारा एक गलत कदम और फिर नागलोक और तुम्हारी किस्मत में वो बदलाव आएगा जो तुम कभी नहीं देख पाओगे। माँ, दे दीजिए इन्हें पायल। पापा को बचा लीजिए। नागलोक की ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। जीत हार होगी तो मेरी होगी। आप बस पापा को बचाइए। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। इसके पास पायल होके भी ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको पूजा के लिए अनमोल की जरूरत पड़ेगी और अनमोल और उर्वशी तो हमारे कब्जे में है और राक्षस काल बीतने में बस कुछ ही समय बचा है। जीत हमारी ही होगी। अनमोल? अनमोल कहाँ है? इस वक्त तो उसे यहाँ होना चाहिए था। हमारे वंश का उत्तराधिकारी है वो। राक्षस काल खत्म होने ही वाला है। कहाँ चली गई अनमोल? इसके साथ साथ तू भी खत्म हो जाएगी सीमा। देख ले, तू जीत के भी हार गई। ये पूजा नहीं होगी। अनमोल यहाँ नहीं आएगी। माँ, ये दोनों आजाद कैसे हो गए? और अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, क्योंकि अब तुम लोगों की जगह, क्योंकि प्रथा और प्रार्थना गई हैं अपनी नागमणि और पायल को लेने, और अब वो उसको वापस लेके ही आएंगे, क्योंकि इस बार जीत बुराई की नहीं, सच्चाई की होगी। क्या लगा था तुम्हें? हमें रोक लोगी? अनमोल, इन नागिनों ने मेरी माँ और हमारे गुरु को मार दिया।
ये ले, ये पायल ले और सिंगिका को अर्पण कर। मणियों की शक्ति को जागृत कर और फिर वो शक्तियां तेरे अंदर जाग जाएगी। जा बेटा, जल्दी जा। ये क्या हो गया? सिंगिका की शक्तियां जागृत क्यों नहीं हो रही है? नौ मणि, वो दिव्य पायल, सब तो है। सब है, सब। पर वो नागमणि नकली है। क्योंकि असली नागमणि मेरे पास है। ऋषभ ठीक हो गया, लेकिन ये नागमणि उसके पास कैसे आई? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं दुश्मनों को इस मणि को ले जाने नहीं दूंगा। अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसी मणि की वजह से, और अब ये उसी को मिलेगा जो इसका सही हकदार है। शेषनागिन को। ये मणि अपने नाभि में धारण कर और इन राक्षसों का संहार कर। प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना, माँ, पापा, उसे रोको।
हाथ छोड़ो मेरा। मॉम, मैं आपकी अनमोल हूँ। आपने मुझे बचपन से पाला है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो मॉम। मैं आपकी अपनी अनमोल हूँ मॉम। लव यू मॉम। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, किसी की नजर ना लगे। मॉम, अपनी शक्तियों को जागृत कर और मुझ में समा जा। चल। लेकिन कहाँ? अरे कहा मतलब? सुन उर्वशी, ये मायावी पायल है। ये शेष नागिन पहनती है, शिव जी के घुंघरू से बनी है। बहुत सारी शक्तियां है इसके अंदर। पता है मुझे, और इसी शक्ति से हमें सिंगिका की शक्ति को जागृत करना है। चल जल्दी अरे रुक उर्वशी, ये वक्त नहीं है इनकी शक्तियां जागृत करने के लिए, क्योंकि हमें जाकर किसी और को जगाना है। हैं? तुम भूल रही हो, सिंगिका तुम्हारे वंश की देवी है। मुझे सब याद है। वो क्या है ना, इस वक्त इस पायल की जरूरत इनको नहीं, किसी और को है। कहीं और जाना है हमें। कहाँ? अरे जिसे आना है। कौन? वही जो आ रही है। कौन आ रही है? वही जिसे लेने हम जा रहे हैं। चल अब वक्त आ गया है उसे लाने का। चल चल तू चल मेरे साथ। प्रार्थना, प्रथा, प्रथा चलो यहाँ से। प्रथा, नहीं, मैं प्रार्थना को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। प्रार्थना के अंदर अब 9 मणियों की शक्ति जा रही है और ये इन शक्तियों को नहीं संभाल पा रही। मुझे उसकी मदद करनी होगी। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो इस शक्तियों की आग में वो खुद भी जल जाएगी। आप मेरे लिए मत रुकिए, आप चले जाइए। प्रार्थना नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इन 9 मणियों की शक्तियों से ज्यादा बड़ी एक शक्ति है, माँ बाप का प्यार। माँ बाप का अपनी बेटी के लिए अटूट प्यार। अगर यही हमारा अंत है तो
मैं खुश हूं कि हम सब साथ हैं। प्रथा, हम यहाँ कैसे हैं? पता नहीं ऋषभ। मैं लाया हूँ तुम लोगों को यहाँ। नागराज तक्षक को मेरा प्रणाम। हम तो उन मणियों की शक्तियों में जल रहे थे, तो हम जिंदा कैसे हैं? अपने बेटी के प्रति तुम्हारे मन में जो अथाह निस्वार्थ प्रेम है प्रथा, या यूं कहें कि एक माँ बाप के प्रेम की शक्ति ने उनकी बेटी को उन 9 मणियों की शक्ति को अपने वश में करने की ताकत दी। तुम तीनों बच गए और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी ठीक है प्रथा, लेकिन तुम्हें उन 9 नागों का आह्वान करना होगा जिनकी मणियों की शक्तियां प्रार्थना के अंदर समाहित है। वो आके इसे आशीर्वाद देंगे, उसके बाद ही ये होश में आ पाएगी। हे कुदरत के 9 नाग, मैं आपकी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। आपके शक्तिशाली मणि को महाप्रणाम करती हूँ। आप सबका आवाहन करती हूँ, दिल से पूजा हवन करती हूँ। आइए मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। उसे होश में लाइए, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसे अपनी शरण में लीजिए। आइए समस्त नाग, आइए। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको शेष नागिन का प्रणाम। नागराज तक्षक, प्रार्थना में 9 नागमणियों की शक्तियां है। ये ठीक तो रहेगी ना? ये बिल्कुल ठीक है प्रथा। पहले इसमें शेष नाग की मणि थी, तो ये शेष नागिन थी। अब इसमें 9 मणियों की शक्तियां हैं, तो ये बन गई है महाशेष नागिन। अब इसे घर ले जाओ, आराम करने दो। कल हम पूरे विधि विधान के साथ यहाँ एक महापूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रार्थना को महाशेष नागिन घोषित किया जाएगा। कहानी का एक पन्ना और पलट गया। और जो नया पन्ना अब शुरू होने वाला है, उसके कुछ अशुभ संकेत भी दिख रहे हैं मुझे। आप कहना क्या चाहते हैं? सीमा, हाँ? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पाताली चली गई, अनमोल, तुम्हारे गुरु, पूरा का पूरा राक्षस वंश
और तो और उन दोनों नागिनों ने हमें मात दे दी। ऐसी बात नहीं है उर्वशी, हमारा भी कोई है जो हमारी जीत में हमारी मदद कर सकता है। उर्वशी ये देख, ये जो पायल है ना, ये दिव्य पायल है। इसमें ना सिर्फ उन 9 मणियों को जागृत करने की शक्ति है, जो मरी हुई नागिन है ना, उसे भी जागृत करने की शक्ति रखती है। हाँ, तो ज्यादा सोच मत, ठंड लग रही है तो तू चल ना। भविष्य के पन्नों पर क्या लिखा है ये तो नहीं बता सकता तक्षक, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रथा और प्रार्थना, इन दोनों के जीवन में बहुत बड़े तूफान का आगमन होने वाला है। कहाँ ले आइए? सीमा, ये वही जगह है। वहां देख, अब तू चल। स्वागत है। एक बार फिर महक की तरह महक जाओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था सीमा कि मैं महक को इस जिंदगी में दोबारा देखूंगी। पर मैंने सोचा था और मुझे पता था कि यही लिखा है। 20 साल बाद इस जिंदगी में वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा वही रंग और मेरा वही रूप। पर ये क्या, तुम दोनों बुढ़े हो गए हो? क्या? हमारे साथ मजाक मत करना, तुम इतने भी बूढ़े नहीं दिख रहे हम। भूलना नहीं कि तुम्हें तेरी इस जिंदगी में वापस हम दोनों लेकर आए हैं। ये पायल हम दोनों ने पहना ही है तुझे। तो इसके अलावा तुम दोनों ने और किया भी क्या है? वो महाशेष नागिन की गुस्से की आग से तुम दोनों बचे? तुम सब जानती हो
मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ, वक्त आने पे पता चल जाएगा। पर फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ खड़े रह के तुम लोगों का जवाब दूं। देख क्या रही हो? वो चली गई, तू चल। प्रार्थना, I hate you। तुमसे नफरत करती हूँ मैं। तूने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, मेरी नानी को चोट दी ना, और मुझे पता है तूने अनमोल के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर किया। अब तुम देखो मैं रुद्र के साथ क्या करती हूँ। सयाली रुक जाओ, रुद्र को कुछ मत करना। सयाली प्लीज रुद्र को कुछ मत करना। सयाली सयाली रुद्र से दूर रहो, वरना बाकियों का अंजाम तो देख चुकी हो ना तुम। अपना अंजाम भी सोच लो। सॉरी प्रार्थना, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। प्रार्थना, 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 मतलब तुम नागिन हो? रुद्र, अच्छा हुआ कि आज तुमने मेरा सच देख लिया, मेरी असलियत देख ली। हाँ, मैं नागिन हूँ। कब से तुम्हें बचाना चाह रही थी, पर हम दोनों के रिश्ते के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी की दीवार बन गई थी कि उस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई कि मैं कौन। यानी कि मेरे पेरेंट्स की जान तुमने ली है? हाँ, मैंने उन्हें मारा है। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी सब सच कहूंगी। अब हमारे रिश्ते के बीच कोई झूठ नहीं होगा। रुद्र, तुम्हारे पेरेंट्स देशद्रोही थे, जैंग के साथ मिले हुए थे, बासुकी मंदिर का खजाना लूटना चाहते थे, और उन्होंने तुम्हारी शादी अनमोल से भी एक वजह से की, क्योंकि वो जानते थे कि प्रथा मेरी माँ वो भी एक नागिन है। प्रार्थना, तुम क्या कहानियां सुना रही हो? हाँ, तुम नागिन हो, प्रथा मैम तुम्हारी माँ है और वो भी नागिन है। क्या झूठ बोल रही हो प्रार्थना? कब तक झूठ बोलोगी? आज कोई झूठ नहीं है, मेरा हर एक लफ्ज सच है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो प्रार्थना। तुमने अभी बोला कि प्रथा मैम तुम्हारी माँ है, यानी कि ऋषभ सर तुम्हारे पापा हुए, तो तुमने अपने बाप पे जानलेवा हमला क्यों किया? बताओ। नहीं है ना जवाब? कैसे होगा जवाब? क्योंकि तुम झूठी कहानियां बना रही हो प्रार्थना। वो कोई झूठी कहानियां नहीं बना रही है रुद्र, सच बोल रही है। ऋषभ सर, सर आप ठीक है? सर 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 आप ठीक तो है? हाँ रुद्र, मैं ठीक हूं, और प्रार्थना जो बोल रही है यही सच है। नाग नागिन सच में है। तुम्हें लग रहा होगा ये तुमसे झूठ कह रही है, झूठी कहानियां बना रही है, पर नहीं। तुम्हें याद है एक दिन हम नागिन के बारे में बात कर रहे थे? उस वक्त तो हमें लग रहा था कि ये सब कुछ एक वहम है, लेकिन नहीं, वो थ्योरी सही निकली रुद्र। नाग नागिन होते हैं, और जिन देशद्रोहियों की हमें तलाश थी, जैंग और उसके वो 5 साथी, उनमें से 2 लोग तुम्हारे ही पेरेंट्स थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रुद्र। और जब उन्हें पता चला कि प्रार्थना एक शेष नागिन है, तो उन्होंने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर उसको वहां बुलाया, फिर बेहोश करके वासुकी शेष मंदिर में लेकर।
क्योंकि एक शेष नागिन है जो उस मंदिर के गुप्त द्वार को खोल सकती थी। अब हमारे सारे दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। मैंने प्रार्थना को कितना गलत समझा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने। यही हमारी किस्मत है। तुम्हारे प्यार ने इसके दिल में भी प्यार जगा दिया है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे और बहुत कोशिश की प्रार्थना ने तुम्हें सच बताने की, पर कभी वक्त नहीं था या कभी हालात नहीं थे बताने लायक। देखा नानी, आपकी ये दिव्या पायल मेरे पास आ ही गई। बहुत कोशिश की थी ना आपने, ये पायल मेरे पास ना आए, पर आपकी ये कोशिश नाकाम हो गई है। क्या चाहते थे आप कि ये पायल प्रथा और उसकी बेटी प्रार्थना के पास जाए, पर देखा आपने, ये पायल तो मेरे पैरों में है और अब मैं इतनी शक्तिशाली हो चुकी हूँ कि मैं शेष नागिन से भी लड़ सकती हूँ। आपकी वो नाती प्रार्थना, उसको तो मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन तूने नहीं बताया। पर तुझे ये सब कुछ कैसे पता? मुझे सब कुछ पता था कि प्रार्थना के साथ क्या क्या होने वाला है, इसलिए तो मैंने अपनी जान दे दी थी। तो तुझे ये भी पता चल गया होगा कि वो 9 मणियां उस लड़की प्रार्थना के अंदर है। अब वो बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। तो क्या मैं कम शक्तिशाली हूँ? मेरे पास तो नानी की दिव्या पायल है। नानी की नहीं, ये पायल तो शिव जी के घुंघरू से बनी हुई है। हाँ, बस अगर मुझे वो 9 मणियां मिल जाए तो मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि मेरे सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक पाएगी। वैसे वो प्रार्थना है कहाँ? खैर, उसे तो मैं बाद में मिलूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन प्रथा, उससे मिलूंगी। काफी साल हो गए ना, उससे तो मेरी बहुत याद आ रही होगी। ये लो प्रथा, आइसक्रीम खा। क्या हुआ प्रथा, अब क्या सोच रही हो? अब तो हमारे सारे दुश्मन भी खत्म हो गए। रुद्र ने हमारी प्रार्थना को एक्सेप्ट भी कर लिया है, उनकी शादी होने वाली है। अब हम सब फिर से एक हैं। पर मेरी अनमोल तो मेरे साथ नहीं है ना। प्रथा, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा अनमोल को किसी ने प्यार किया है। आखिर बाप था मैं उसका, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था उसे। और पर कहीं हमारे परवरिश में ही कमी रह गई होगी ऋषभ, कहीं हमसे ही गलती हो गई होगी, वरना इतनी अच्छी लड़की इतनी बुरी कैसे हो गई? नहीं प्रथा, हमारी परवरिश में कोई गलती नहीं थी। ये तो गलत गुंजाइश और गलत ख्वाहिश, दुश्मनों ने उसके दिमाग में हर गलत को भर दिया था और वो उसने अपना ही मकसद बना लिया। और फिर हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान बनकर आई कि सब खत्म करके चली गई। ये सब मेरी भगवान से इतनी प्रार्थना है कि वो जहां भी है, जैसी भी है, बस सुकून से रहे और कुछ नहीं। और तुम देखना, अब हमारी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अभी हमें प्रार्थना के लिए बहुत कुछ करना है। एक बार उसकी शादी हो जाए, फिर हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। ये एकदम से तूफान कहां से आ गया?
लो प्रथा, मैं आ गई। प्रथा चलो यहाँ से, देखो कितनी तेज तूफान आ रहा है। कम ऑन लेट्स गो। ऋषभ, वो थी, मैंने देखा कुछ गलत। वो थी ऋषभ। प्रथा अनमोल जा चुकी है। कम ऑन लेट्स गो। अनमोल नहीं ऋषभ, महक। मैंने महक को देखा। महक को तो गए हुए बरसों हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रथा आई थिंक तुम अनमोल के हादसे को बुला नहीं पा रही हो, इसलिए ये सब सोच रही हो। देखो बहुत तेज तूफान आ रहा है, चलो चलते हैं। क्या ये सच में मेरा वहम? ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है इतने साल बाद? कैसे? ये पायल कहाँ गई? ये पायल यहाँ नहीं है और प्रार्थना के पैरों में भी नहीं थी। ये पायल यहाँ नहीं है। पायल यहाँ नहीं है तो कहाँ है? गई तो गई कहाँ? मुझे जल्द से जल्द ये बात प्रार्थना को बतानी होगी, चाहे जो भी हो जाए। कल रात से पहले हमें ये पायल ढूंढनी ही ढूंढनी है। प्रार्थना! अरे प्रथा कहाँ चली गई तुम? आओ बैठो। मैंने किन्हें बुलाया? पंडित जी को। मैं सोच रहा था कि रुद्र और प्रार्थना की शादी एक बार फिर से कर देते हैं, क्योंकि पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी और फिर रुद्र ने उल्टे फेरे भी ले लिए थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रुद्र ने प्रार्थना को एक्सेप्ट भी कर लिया और प्रार्थना भी बहुत खुश है, तो दोनों की रजामंदी भी है। तो आई वाज थिंकिंग लेट्स गेट देम मैरिड अगेन। और पंडित जी कह रहे हैं कि कल का मुहूर्त बेस्ट रहेगा, है ना पंडित जी? जी। प्रार्थना भी बहुत खुश है। पायल की बात बता के मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। वैसे ही कितना कुछ हुआ है मेरी बेटी की जिंदगी में। अब और नहीं, वो पायल मैं ही ढूंढूंगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बहुत गलत होने वाला है, पर अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने दूंगी।